क्या आपको टैब लेना चाहिए या नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि सर टैब के ऊपर वीडियो बनाओ, हमें देखना है टैब पे कैसे काम होता है और कैसे हम उस पर काम करके अपना आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि पहले तो क्वेश्चन ये कीजिए कि आपको टैब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए टैब कोई सस्ती चीज़ तो नहीं है, महंगी चीज़ है। जिसके पास पैसा है उसके लिए तो बहुत ही सस्ती हो जाएगी, बट जिसके पास पैसा नहीं, जो अपना करियर चालू कर चुके हैं टैटू इंडस्ट्री में और वो सोच रहे हैं कि भाई हम अपने कमाई से कुछ लेने की सोचें, तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए आपके कितने काम का है कितने काम का नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन लोग ने टैब के ऊपर काम करना चालू किया। जैसे कि मेरे पास भी आप देख रहे हैं एक टैब है जिसमें मैं भी खुद कई बार काम कर चुका हूं और मैं इसी में ही काम कर रहा हूं। बड़ा कंफर्ट जोन पे आ चुका हूं। इस पे काम करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पे जब मैं काम करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बट ये मज़ा महंगा भी है, ऐसी बात नहीं है। बट चलो हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे और आपको मैं इसके भी कई ज़्यादा फीचर्स जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप और हम मिलके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप हमारे जो चैनल पे आते हो और ये वीडियोस देखते हो तो इसमें आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका टाइम बच जाता है और दूसरा पैसा। ठीक है, टाइम क्यों बचता है कि अगर समझो आपके बहुत काम का चीज़ है तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, और अगर आपके काम का चीज़ नहीं है तो आप इसको पैसे बचा सकते हो जो आप इतना इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज हर घर में हर एक के पास एक लैपटॉप तो होता ही है। एजुकेशन पार्ट हो चुका है लैपटॉप, तो सबके पास तो होता तो है। तो उससे आप अपना जो भी काम है इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास है लैपटॉप तो मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों के पीछे ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर है। आपका काम हो रहा है तो आप उन चीज़ पे स्टिक रहिए। आप ये नहीं कीजिए कि भाई मेरे पास चीज़ है फिर भी मैं इन्वेस्ट करूँ। देखिए आप एक बिज़नेस मॉडल में है, बिज़नेस मॉडल को समझिए। आप अपने पैसे बचाइए, उससे आप एक अच्छा मशीन ले सकते हैं, अच्छा पावर सप्लाई ले सकते हैं, कई चीज़ें आप ले सकते हैं। बट आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदे, अपने बिज़नेस जो है उसे चलने दीजिए। टैब यूज़ कहाँ हो रहा है? टैब जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो यूज़ करें। क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों उनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है काम का और उनको कस्टमर्स जो है अच्छी तरह से समझते हैं। उनके पास डेली फ्लो है कस्टमर्स का, इतनी अच्छी इनकम हो चुकी है कि अगर वो कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ले भी लेते तो उनको फ़र्क नहीं गिरता। फ़र्क वहाँ गिरता है जहाँ पे आप जैसे जो थोड़े बहुत अभी शुरू कर चुके हैं, जैसे कि मुझे भी टाइम हो चुका है बिज़नेस में, बट आप जो अभी शुरू कर रहे हैं तो बजट प्रॉब्लम आता है। तो क्या ले क्या नहीं ले ये वाला क्वेश्चन एराइज हो जाता है। ठीक है, तो टैब का यूज़ क्या है? मैं सबसे ज़्यादा टैब का यूज़ अगर मेरे हिसाब से देखूं, जो मेरा नज़रिया है वो है फ्रीलांसर्स के लिए। आप कहेंगे सर फ्रीलांसर एक टैब लेके घूमे? यस, फ्रीलांसर अगर देखो, फ्रीलांसर जो है अगर एक छोटा सा टैब अपने बैग में डाल ले और एक जो प्रिंटर मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो अपने बैग में डाले, तो सोचो कितना इजी काम होगा। वो घर घर जाके अपना काम कंप्लीट करके आ सकता है, उसको अपने स्टूडियो की ज़रूरत नहीं, और वो अपना मार्केट जो है पूरा बड़ा कर सकता है। मार्केट बड़ा का कहने का मतलब ये है कि अगर समझो मैं अपनी बात करूँ तो मैं पूरा मुंबई कवर कर सकता हूँ। डेली एक विज़िट कहीं ना कहीं दे के अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ। मानते हो या नहीं मानते हो? जैसे कि आप अपने शहर में, आपको पता है अगर आपने एक शॉप डाल लिया तो आपका क्या होगा, आप एक जगह पे सेट हो जाओगे और आपको उतने रेडियस के लोगों से के साथ ही काम करके अपना इनकम निकालना है, जनरेट करना है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाहर से कस्टमर आते हैं कस्टमर अगर आप जूने हो जाए तो, बट अगर नए है तो एक फ्रीलांसिंग में बेनिफिट ये हो जाता है ना कि आप अपने आप को पूरी मोबिलिटी देते हो कि यहाँ से लेके वहाँ तक आप जाएंगे और अपना काम निकल के आएंगे। तो वो बेनिफिट, तो आपका एक जो खर्चा है जैसे कि एक स्टूडियो इन्वेस्टमेंट बच जाता है, दूसरा इंटीरियर पार्ट बच जाता है, आपका बहुत खर्चा, तो उसके आधे खर्चे में आपका ये सारा चीज़ आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए बहुत सही चीज़ है। बट अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, भाई आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर है, तो उसमें से आप घर पे निकाल लो, फिर आप वो साइज़ लेके जाओ, या तो एक इंटरनेट जोन देख लो जहाँ पे आपके एरिया में कोई इंटरनेट वाला हो, वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के मिल जाए, आप वहाँ से जाके भी कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे भाई इसने तो सीधा हम लोग को एकदम बड़ा खर्चा लगा दिया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लैपटॉप का भी खर्चा देखेंगे तो लैपटॉप कोई सस्ता नहीं आता। अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप आज के डेट में 25 से 30 के रेंज में आने लगा है, जो आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देगा। हाँ, सस्ते भी आते होंगे
बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप सस्ता लेने की कोशिश करते हैं ना, तो प्रॉब्लम उधर ही है कि आपका साल भर भी वो चीज़ साथ नहीं देता है। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का, तो मेरे हिसाब से जो टैब्स होते हैं, जो एप्पल कंपनी के टैब्स होते हैं, खास करके एप्पल, देखिए एप्पल का लोगो दिख रहा होगा, ये आधा खाया हुआ एप्पल, ये आपको स्टार्ट प्राइस मुझे ऐसा लगता है 35,000 से शुरू हो जाता है। रेट्स वेट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, देखो मैं भी खुद लेके टाइम हो चुका है, ज़माना हो गया मुझे लेके, तो मैंने उस वक़्त, मुझे मेरे हिसाब से जो मैंने ली थी, इसकी प्राइस जो थी कुछ 59 या 60 का था, और प्लस इसके साथ एक पेन लेना पड़ा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पेन भी था इसके साथ, ये देखो एक पेन लिया था मैंने, जो यहाँ पे वो ऐसे स्टिक हो जाते हैं, तो यहाँ से ही ये चार्जिंग होता है, इसको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता है। जो थोड़ा सस्ता रेंज का जो था, उसमें गेम ये था कि आपको ऐसा पेन मिलता है जहाँ पे ऐसा कैप होता है, निकाल के आपको चार्ज करना पड़ता था। तो इसमें वो बात नहीं है, इसमें सीधा सीधा इसी में, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए काम इजी करना चाहता, तो मैंने ये लिया। तो थोड़ा महंगा है, तो पेन ही 12,000 रुपये के कुछ करीबन आया था, तो मुझे लगता है कि 70,000 के रेंज का ये पूरा सेटअप है। तो अगर आप एक नॉर्मल से भी चालू करना चाहते हैं, देखो चार्जिंग का क्या इशू हो सकता है, बट अगर आप नॉर्मल से, तो 35,000 के रेंज से शुरू हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें रेट्स को लेके। या तो आपको कहीं पे भी अगर सेकेंड हैंड में कुछ अच्छा मिल जाता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, आपके कई ज़्यादा पैसा बच जाएगा। आप अपना पैसे बचाने का सोचिए, आप खर्चा का, आप कमाने के लिए इस बिज़नेस में आए, आप उड़ाने के लिए नहीं आए। देखिए आप कमा रहे, आप अपने पैसे बचाएंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, आप बिज़नेस ग्रो कर पाएंगे। बिज़नेस ग्रो के लिए बहुत पैसे लगते हैं, कम पैसे में कुछ नहीं होता है, कम पैसे में तो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है, आप बिज़नेस क्या ग्रो करेंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने पैसे बचाइए। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो ऐप्स होते हैं वो कैसे ऐप्स होते हैं, क्या वही फ़ोटोशॉप जो आप डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे थे, क्या इसमें यूज़ कर सकते हो? ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे जो उसका इंटरफेस है वो इतना चेंज हो चुका है कि आपको मज़ा नहीं आएगा जो आपने कंप्यूटर्स में देखा है। कंप्यूटर्स में क्या होता है ना कि उसका एक अलग फॉर्मेट है और इसमें अलग फॉर्मेट है, तो बोलते हैं ना कंप्यूटर्स में बहुत ईज़ हो जाता है काम करना, इसमें वो चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटोशॉप का मज़ा नहीं आएगा, बट स्केचबुक करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपके लिए काम बहुत इजी कर देता है। ज़्यादा करके आप देखेंगे तो किसी को भी तो स्केचबुक ही यूज़ कर रहे, सबके सब वही, बिकॉज ऑफ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आप डाउनलोड करो, आप अपना काम कर लो। आप चाहे ना आप अपने कंप्यूटर में भी स्केचबुक डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे इंस्टॉल करके आप वहाँ पे चला के देखिए कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पर्सनली जो टैब है वो क्यों अच्छा लगता है, मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे काम किया होगा, जब आप डेस्कटॉप पे काम करते हो तो यूँ आपका स्क्रीन सामने होता है और आप स्क्रीन देख के काम करते हो, और कस्टमर शायद आपके बैक साइड खड़ा होता है, या तो आपके साइड में बैठा होता है, या तो इस साइड बैठा होगा, और आप रेगुलरली इस स्क्रीन को देख के काम करते हो, और कस्टमर आजू बाजू में खड़ा होता है, आपको उनका एक्सप्रेशन ही नहीं पता चलता कि वो क्या एक्सप्रेशन है। मान लो आपने डिज़ाइन बनाना चालू किया, ये आपकी स्क्रीन है, आप चालू है, इधर कर रहे, काम कर रहे, और कस्टमर पीछे से मुंह बना रहे, यार मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है, जो भी XYZ वो पीछे से कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट इसमें मुझे बेनिफिट क्या होता है, मुझे जो अच्छा लगा, जब मैं सामने काम करता हूँ, बैठ के कस्टमर के साथ ड्रॉ करता हूँ, तो मेरी थोड़ी बहुत आई कांटेक्ट जो होती है उसके साथ होती है, तो मैं समझ पाता हूँ इसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कि मैं पागल जैसा काम किए जा रहा हूँ और इसको अच्छा। तो मैं उनको पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, चलेगा आपको ये, मैं इधर कर रहा हूँ, तो बोलते हैं हाँ करो, अगर वो नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो जल्दी काम हो जाता है। एक फेस टू फेस बोलते हैं ना, यही तो है ना दोस्तों, जो मार्केटिंग का एक मेन है कि आप कस्टमर को हर चीज़ में स्टडी कर रहे हो। क्योंकि मैं कस्टमर के साथ फेस टू फेस होता हूँ, मुझे कस्टमर की पसंद नापसंद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाते। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरा काम बहुत इजी होता है और मैं जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ मेरी डिज़ाइनिंग। नहीं तो क्या होता था कि मैं कंप्यूटर भी कोई बुरा नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, हम लैग कर जाते कि कस्टमर पीछे खड़ा है, मुंह बना रहा है, या शायद अपने फ्रेंड को बोल रहा है यार मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है यार, ऐसा वो बोल रहा होगा, या अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कान इतना खुले रख के बैठे पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम कस्टमर के साथ टैब से क्या है ना, हम सामने जाके इतने ही डिस्टेंस में एक टेबल पे रख लिया, आपने अपना काम करना चालू कर दिया, और कस्टमर देख रहे हैं, आप कस्टमर को देख रहे हो काम करते करते, तो कस्टमर भी देख रहा है कि हाँ मुझे समझ रहा है, मुझे पढ़ रहा है।
तो वो उस हिसाब से आपको सर आप ऐसा कर सकते, ऐसे कर सकते, तो उसके फेस एक्सप्रेशन से आप एक अलग एक्सपीरियंस कस्टमर को दे सकते हो कि सर ये देखो ये चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम हो जाता है ये टैप का। अगर आप बोलोगे एक छोटी सी चीज़ है, क्या इसके लिए इतनी बात, तो नहीं, छोटी चीज़ नहीं है। आप कस्टमर के साथ एक बार ये चीज़ लेके बैठना, आपको समझ में आ जाएगा, छोटी चीज़ नहीं है। बट हाँ, जिसके पास अभी डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, तो मैं अभी भी कहूँगा उनसे कि इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। जब तक आप अपना बिज़नेस को एक लेवल पे ना लेके जाओ, जब तक बिज़नेस लेवल पे नहीं है दोस्तों, अननेसेसरी चीज़ें क्यों ला के रखना अपनी दुकानों में, क्यों उसको सड़ाना, फिर कल वो डेस्कटॉप पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि दिल इसमें लग जाए। जितनी नई चीज़ और बोलते हैं ना एडवांस मिलता है ना, तो हम जूनी चीज़ों में नहीं जाते। तो कोशिश करके आप जो है उसी में रहो, कोई ज़रूरत नहीं इन्वेस्ट करने का, आगे जाके इन्वेस्ट कर डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलने वाली चीज़ है, कुछ ख़राब वराब जल्दी होती नहीं है। खाली क्या है कि एक अच्छा कवर, अच्छे से इसको आप कैरी करके रख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो इतना हैंडी है, इतना हैंडी है कि आप कहीं भी लेके जाते हो। मैं कभी कभी मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी होता है ना, तो मैं वहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है घंटों तक मेरा नंबर नहीं लगता, तो वहाँ बैठ के मेरा एक डिज़ाइनिंग का काम हो जाता है। अच्छा टाइम सेव करता है ये मेरा, बहुत सही चीज़ है। मैं आपको इसका अभी एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। ये वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा। तो आपके सामने ये टैब है, आप देख रहे हैं, इसका एक पेन होता है जो एक तरफ यहाँ पे ऐसे चिपक जाता है, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे चिपक के चार्जिंग भी यहीं से होता है। और इसके कुछ बटन्स होते हैं, सिंपल है। यहाँ पे एक बटन है ऑन ऑफ करने का, सामने ऊपर की तरफ बटन है, यहाँ पे इससे ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पे स्पीकर्स है, बाकी आपका चार्जिंग सी टाइप पोर्ट मिल जाता है। ऐसे ये सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे समझने के लिए जब आप खरीदेंगे। ये कैसे भी घूमता है, आप जितना घुमाना चाहो, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जितना घुमाना चाहो वैसे घूमता है, ये 360 डिग्री घूमता है। तो इस पर सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप कैसे भी काम कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके कैसे भी अपना अच्छा वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐप्स होते हैं, जैसे कि ये ऑटो स्केच बुक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑटो स्केच बुक है। आप इसमें देख रहे पेन से कितना अच्छा ड्राइंग, तो दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा कैमरा सेटिंग होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी कैमरा सेटिंग कर ली है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ से हम अपना ब्रश बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितना इजी हो जाता है काम करना। अभी आप बोलेंगे सर इसमें अगर हमें कुछ भी किसी का नेम टैटू करना है तो कैसे करें? तो सिंपल है, ये एक ऑटो स्केच बुक है। पहले तो समझो एक ऑटो स्केच बुक करके है, इसका जो लोगो होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। अगर आप देखोगे तो ये जो लोगो है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला लोगो, ये देखो ये पेंसिल वाला है, ये ऑटो स्केच है। उसके बाजू में जो है ये वाला लोगो, ये जो है ये प्रोक्रिएट का है, ये प्रोक्रिएट है जो इसके बाजू में है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये प्रोक्रिएट है, ये मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें मैं आपको छोटा सा एक झलक दिखा देता हूँ कि हम कैसे इस पे काम करते हैं और क्या सिस्टम है इस पे काम करने का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में इस पे काम करना। थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है इसके ऊपर वो लाइटिंग की वजह से, पर कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। जैसे कि अगर मैं इस पे चला जाता हूँ, अपने गूगल खोल लेता हूँ, जहाँ पे आपको नेम टैटू चाहिए, तो यहाँ पे हम नेम टैटू के लिए डा फॉन्ट करके एक ऐप्स है या एक वेबसाइट है, वो हम इसमें डाल के इसे ओपन कर लेते। तो देखो ये ओपन हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें जाके कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लूँगा, जैसे कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी अगर आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्लिक करने का ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू करके आएगा, प्रीव्यू को जूम कर दूँगा। तो प्रीव्यू के यहाँ पे जाके मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, DAVID, डेविड। देखो डेविड नाम आ चुका है, बस यहाँ पे जाके एंटर कर दूँगा, गो। ठीक है, कीबोर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सारे आपको देख रहे सारे नाम के फ़ॉन्ट्स जो है वो अवेलेबल हो गए यहाँ पे। तो मुझे जो भी चाहिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डेविड का ये वाला अच्छा लगा, तो ये वाली चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा। तो इसको कॉपी करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बस यहाँ पे सेव टू फ़ोटो। आप नहीं समझ में आए तो जो पेंसिल है उसको कोने में लेके जाओ, कोई भी, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिख रहा होगा तो ये रहा, ये देखो ये कोने से गए, लिया ऊपर,
ये स्क्रीनशॉट हो गया। आप इसको डन कर दो, डन सेव टू फोटोज़, यहाँ पे फाइल आएगा तो डिलीट स्क्रीनशॉट है, धक्का मार दिया गया। देखो काम कितना इजी है। बस मैं अपना वाला चला गया, जो सॉफ्टवेयर है मैंने इसे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप कोने में देखोगे, यहाँ पे ये कोने में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा है सेलेक्ट इंपोर्ट फ़ोटो फिर प्लस। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने से क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का आपको। इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दिख रहा है आपको अभी? देखो इसमें क्या है, पूरा A4 साइज़ जो भी है इसमें साइज़ेस अवेलेबल है। तो जब हमें साइज़ेस चाहिए, ठीक है, जब हम साइज़ेस लेना जाएंगे तो उसमें सबसे पहला हम A4 का लेंगे। A4 लिया तो आपके सामने A4 साइज़ का एक पेपर ओपन हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने सेव करके रखा था वो मैं इसके अंदर ले आऊँगा। तो इधर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को, ध्यान से देखेंगे तो इधर 4 है, दिख रहा है आपको? एक सेटिंग्स का जैसा की होगा आपका, सेटिंग्स की है, फिर ये है, फिर ये 4 है। तो इसमें जो पहला वाला ये है जहाँ पे मैं अपनी पेंसिल ये कर रहा हूँ, बस इसे क्लिक करूँगा। इसके बाद ऐड ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड में यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट ए फ़ोटो, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट ए फ़ोटो करूँगा तो मेरा पेज खुल जाएगा, जो भी मेरा गैलरी था खुल गया। और डेविड जो था मेरा यहाँ पे है डेविड, तो मैं इसे क्लिक कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे ये आ जाएगा। बस मुझे करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस इसमें से ये जो है, ये एस वाला जो दिख रहा है आपको, एस, बस इसे सेलेक्ट करूँगा। और ये जो है अपना ये डेविड का, इसको मैं कट करके ले लूँगा। आप इसे अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करते तो इसे हम लासो टूल कहते हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट, यहाँ पे है कॉपी पेस्ट का बटन है यहाँ पे नीचे, आप देखेंगे कॉपी पेस्ट मैंने दबा दिया, ये कॉपी होगा। यहाँ पे लेयर्स ऑप्शन आते हैं, ये कोने में लेयर्स ऑप्शन है। तो लेयर से क्या होगा, आपका जो भी है लेयर्स में कन्वर्ट, बस नीचे वाला जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को? बस अभी मेरा जो नाम है वो आ चुका है। तो ये मैं, देखिए आ गया। इसमें मज़े की बात आपको बताऊं, जो क्या होता है ना कि हम इसको अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं। कोने का जो है यहाँ पे कलर्स यहाँ से ले लिया, आपका जो भी ब्लैक कलर है ब्लैक ले लिया, यहाँ पे आप चले गए। आपका जो भी ब्रश आपको पसंद है, यहाँ पे ब्रशेस के सेट है पूरे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक ब्रश ले लेता हूँ, समझ लो एक 6B पेंसिल ले लेता हूँ, तो फिर इससे क्या है ना, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं, आपको जो भी ब्रश का साइज़ बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा हो गया, और यहाँ से ये देखो बहुत इजी हो जाता है इसको समझना। ये देखो बहुत सही लगता है जब कस्टमर के सामने आप जब ये करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आप इसको स्मज टूल है सेकंड में, अगर आप देखो मैंने स्मज टूल ले लिया है, इसको मैं स्मज करना चाहूँ तो मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आपकी चीज़ों के साथ आप क्या कर सकते हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर आप अपना ब्रश भी मैंने कुछ ब्रश क्रिएट करके रखा है, जैसे कि मेरा ये है, मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि यहाँ पे लेयर्स ऐड करके मुझे जो चाहिए था वो ब्रश मैंने यहाँ ले लिया, इसको जाके मैंने बड़ा कर दिया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया है, रेड कलर जो है मैं इस दिल के अंदर डालना चाहता हूँ, तो ये मैंने अंदर डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए काम बहुत इजी होता है, कस्टमर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब आप इन चीज़ों के साथ काम करते हो। ये चीज़ फ़ोटोशॉप में करना है तो होता है, वहाँ पे आपका हाथ स्पीड हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है काम को लेके। जैसे इसमें मैं कैसे भी घुमा सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैंने यहाँ की थी वो मैं यहाँ से कंटिन्यू करके जा सकता हूँ। ये देखो ये चीज़ आप देख रहे कितना फ्रेंडली है काम करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा आपको एक चीज़ बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे ये जो हार्ट है वो यहाँ नहीं चाहिए, तो हम इसको उठा के यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर बोले मुझे यहाँ दे दो आई के ऊपर, तो मैं
ऐसे कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं, हम हमेशा कस्टमर। तो एक देखिए कितना इजी हो जाता है काम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है कि आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाना पड़ता है, तब जाके होता है। अगर मैं कैलीग्राफी की बात करूँ तो इसमें भी कैलीग्राफी हो जाता है। जैसे कि अगर आप कैलीग्राफी करते हैं तो मैं आपको कैलीग्राफी भी करके दिखा देता हूँ। तो अगर ये मैं बंद कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ अपने ब्रशेस बना के लिए है, जैसे कि अगर मैं देखूँ आपके ब्रश, तो ये मैंने अपनी ब्रशेस इधर ऑलरेडी बना के रखी है, कैलीग्राफी ब्रश है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। ये रहा लाइन आपका, तो आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से मैंने इसमें जो चीज़ क्रिएट करना था वो मैंने क्रिएट कर दिया। आप इसको जैसा चाहे वैसा आप इसमें एडिट कर सकते हैं, जिससे काम आपका बहुत उठ जाएगा। कस्टमर के सामने आपका इम्प्रेशन ऐसे क्रिएट होता है, जब आप ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्या ज़रूरत है, क्या अभी इसमें अगर ब्लैक रखना है तो देखिए कितना ईजी हो जाता है, ब्लैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो कस्टमर्स होता है ना, उसको चीज़ें समझ में आने लग जाता है। जैसे कि मैं अभी कुछ और लिख के देखूँ तो आपका खुद का कुछ तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं खुद लिख रहा हूँ, जिससे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हम कुछ लिखना चाहे, कुछ करना चाहे, कितना इजी हो जाता है। आपको जैसा चाहे वैसा आप अपना पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि आप और हमने सबसे ज़्यादा टैटू क्या बनाया, ओम टैटू, त्रिशूल टैटू। तो ओम लिखना हो तो देखिए कितना इजी हो जाता है। तो ओम देखिए, ओम लिखना कितना इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक ले लिया, फिर आप अपना कोई भी एक पेंसिल सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना मंडाला जो है वो आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जैसा चाहिए वैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए काम जो है आपका आसान हो जाता है, आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इजी है तो कुछ भी करो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए एक मंडाला जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इजी है, ये चीज़ें इतनी अच्छी चलती है कि क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ जाता है। आप जैसा चाहिए वैसा आप ड्राइंग कीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो कस्टमर के सामने जो आपका इम्प्रेशन है ना बॉस, वो तो बहुत क्लास बैठता है, आपको क्या बताऊं। तो ये थी मेरी आज की कुछ छोटी बहुत टिप्स जो आपको समझ में आ गए। प्रिंट विंट इसमें हो जाता है, आपको वो भी लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, शेयर करोगे तो जेपीजी, पीएसडी, आप फोटोशॉप में भी ले सकते हैं। यहाँ पे पीएसडी ऑप्शन भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पे पीएसडी ऑप्शन है, आप पीएसडी कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, जेपैक भी कर सकते हैं। आप सीधा सा जेपैक बना के आप, अगर मैं इसको जेपैक पे क्लिक करूँ तो देखो जेपैक हो गया। आप सेव कर लो, सेव करना चाहिए तो या तो आप सेव टू फाइल्स कर लो, सेव इमेज कर लो, या तो आप सीधा सीधा इसको एयर ड्रॉप करके किसी को भेज सकते हो, या तो सीधा सीधा आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई तकलीफ़ वाली बात ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है ये। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही महंगा है, हम कैसे खरीदें। देखिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि ख़रीद लो, कर लो। उसने ख़रीदा है तो हम खरीदेंगे, उसने लिया है तो हम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। देखो आपके बिज़नेस का आउटपुट क्या है, आपके बिज़नेस का आउटपुट है आपका टैटू। आपका टैटू कितना अच्छा डिलीवर हुआ है, कितना अच्छा बना है, वही मैटर करता है लास्ट में। तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी करो, पीछे वो बैकग्राउंड है। आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, टैब पे काम कर रहे हो, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। कस्टमर को चाहिए कि मेरा टैटू जो है वो बहुत बेस्ट आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो पहला। ज़रूरी नहीं हर वो चीज़ आप करते बैठो जो दुनिया कर रही है। आप बैठ के मोबाइल में देख रहे हो, देखो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल पे। एक
ऐप्स में एप्ली सोशल मीडिया में जाके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, ये सब मत देखो। वो डिलीवर क्या कर रहा है, आप समझ रहे, उसका आउटपुट क्या है। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास नॉर्मल मोबाइल था, उन्होंने अपना वीडियो बना के आज बहुत बड़े यूट्यूबर बने सिर्फ मोबाइल से। क्या उन लोगों ने कैमरा लिया? नहीं लिया। ऐसे कई लोग मैंने देखा है जो कम रिसोर्सेस में ज़्यादा काम कर गए। तो देखिए दोस्तों, कम रिसोर्सेस में काम हो सकता है, बट हाँ, टाइम टू टाइम आपको अपना चेंजेस लाना होगा। आप अगर सोच रहे कि अरे छोड़, मैं तो अभी इनकम भी चालू हो गया तो मैं वही करूँगा जो मेरा है, नहीं। ये तो जब आपका बिजनेस ग्रो करे ना, तब आप ऐसी चीज़ों को बिजनेस में इन्वाइट कीजिए, लेके आइए। बिकॉज देखिए, कुछ अलग होगा तो ही मज़ा आएगा आपको भी काम करना। तो आप ही बोर हो जाओगे, या मैं वही करता हूँ, तो थोड़ा सा नया आप अपग्रेड कीजिए। अपने बिजनेस को अपग्रेड करना ज़रूरी है, बट तब जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आना चालू। बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो है कि जो आपके पास कस्टमर बनाने आया और आपने उसको जो 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये की चीज़ चाहिए था, आपने उसको 100 रुपये की दे दी, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर आपके पास आता है, पहले विजिट में आपके पास आके पहला तो इंक्वायरी करने आता है, बनाने नहीं आता है। पहले उसकी होती इंक्वायरी कि सर आपका रेट क्या है, चार्जेस क्या है। तो ध्यान रहे, कस्टमर को सबसे पहला आप अपने स्टूडियो में अंदर बुलाए, उन्हें बैठाए, चाय पानी जो भी है आप उनको पूछ के देखिए। एक बार पानी तो एटलीस्ट आप पूछिए कि सर आप पानी पियेंगे, उनको पानी ऑफ़र कीजिए। फिर बाद में उनके साथ बैठ के अच्छे से एक डिसेंट तरीके से उनसे क्वेश्चन करके उनके क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको। क्योंकि देखिए क्या होता है, कस्टमर पहली बार आया आपके दुकान में, पहले तो वो आपको देखेगा कि ये बंदा कैसा है जो मुझे एंटरटेन करेगा, तो पहले उसको समझिए, ठीक है। फिर बाद में आप उसको अच्छी तरह से एंटरटेन कीजिए। गारंटी देता हूँ कि वो आपके पास सेकेंड टाइम ज़रूर आएगा। वो आपको ऑप्शन में रखेगा, भले 10 के पास गया होगा पर आपको ऑप्शन में रखेगा, क्योंकि आपने उसे एंटरटेन किया है। सकते कस्टमर आया है और बना के जाए, वो लेवल तक का आपका सेल्स हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खैर कि वो लेवल तक सब लोग नहीं पहुंच पाते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खुद ट्राई करता हूं, बट कोशिश ये करता हूं कि एटलीस्ट वो अभी नहीं बनाना चाहता है तो मेरी सारी बातें सुन के जाए, समझ के जाए, वो फिर कंसीडर मुझे ही करे कि भाई मुझे बनाना है तो यही बंदा है, मैं इसी से ही बनाऊँगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर मैंने उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, 2 मिनट उसको दो, उसके साथ बैठो, आप उसके साथ बैठ के उसको बातें करो, उसके साथ थोड़ा सा उनको समझो, उन्हें क्या चाहिए, फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वो इजी हो जाता है उनको आपको कंसीडर करने के लिए। नहीं तो क्या होगा ना कि कस्टमर को आपने ठीक से सिर्फ रेट, वो आया, उसने पूछा रेट कितना, आपने बोला हाँ हमारा 1000 रुपये इंच है, बोले अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। वो आया है, रेट क्या है, मतलब आइए ना बेटी आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ बताता हूँ, आप उनको बिठा दीजिए, फिर उनको पूछिए आपको क्या बनाना है, उस हिसाब से आपको रेट बताऊँगा। तो जब वो बताएगा मुझे ये बनाना है या मुझे नाम बनाना है, फिर नाम के हिसाब से आप अपनी गाड़ियाँ ऐसे घुमाइए, जो अपनी टॉपिक को इतना चेंज कीजिए कि वो रेट की तरफ आ ही नहीं, बंदा बातों में उलझा रहे, ये बनाना है, इसमें ये डिज़ाइन आएगा, ये आएगा, ये आएगा। फिर बाद में जाके आप रेट की तरफ जाइए, जो लास्ट होगा वो रेट होगा। पहले तो उसको समझाइए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा ना कि कस्टमर पहले आपकी सारी बातें सुन, क्योंकि रेट के लिए रुका है। अगर हमने रेट बता दिया ना, उठ के चला जाएगा। वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर एकदम ही घाई गर्दी करता है, बस रेट पूछने आया रहता है, उसे मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो क्या होता है ना, वैसे कस्टमर वैसे भी आते नहीं है, और हर कस्टमर अपने नहीं होते। तो समझ के चलिए, आपको जो है अपना कस्टमर्स को समझना है, उनको बिठा के उनको आपके टैटू के बारे में जो भी है, जो भी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो आपके उनके साथ शेयर कीजिए। कस्टमर आएगा ही आएगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, और आपने टैप का तो देख लिया कि वो क्या था क्या नहीं था, तो आपको समझ में आ गया। बहुत इजी चीज़ है। मैं आपको इस वीडियो से क्या नहीं समझा है और क्या बातें समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कीजिए। पिछले टाइम कई लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो कमेंट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों ने बस सर टैब के ऊपर एक वीडियो बनाई, आपके पास टैब है, हमें देखना है कि उससे क्या काम होता है, तो मैंने वीडियो बनाया। तो इस बार कमेंट करके बनाए कि नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे भी, और ज़्यादा करके वही टॉपिक के ऊपर अगर बहुत लोगों ने कमेंट किया तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो। बट आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए क्या है क्या नहीं।
और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको लग रहा है कि हमें एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जैसे कि और जो दूर रहते हैं, जो मेरे तरफ आ नहीं सकते, और दूसरी चीज़ है कि ऐसे ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे ट्रैवल करना भी आसान नहीं होता कि अपने ही नज़दीक है कोई, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरे YouTube के थ्रू भी आपको सिखा पाऊँ। बट अगर आपको मेरे YouTube के थ्रू भी नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको चाहिए कि कोई पर्सनल मेंटर जो आपको समझा पाए, तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि एक ऑनलाइन क्लासेस खोला जाए जहाँ पे आपको पर्सनली आपको बता पाऊँ कि क्या है क्या नहीं। तो जिसको अगर ये चीज़ सीखना है ऑनलाइन आपको कैसे समझना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ें कब, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का प्लान कर चुका हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करूँगा और आप लोग को बता दूँगा कि कैसे और कैसे नहीं करना है। हार्डली ये क्लासेस 10 दिन का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, और कोशिश करके एट ए टाइम 3 या 4 लोगों का बैच होगा, उससे ज़्यादा लोग का बैच नहीं होगा। टाइमिंग्स होगा, मैंने सोचा है कि स्टार्टिंग में एक 3-4 लोगों से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ लोगों का ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, बट यहाँ मैं 1-to-1 कर रहा हूँ। बट अभी हम 3 या 4 लोगों को समझाएंगे जो लोग एकदम बेसिक रहे हैं अपने काम को लेके, एकदम जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो मैं उनको थोड़ा सा काम को ईजी करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, प्रोफेशनल होने के लिए आपको एक बार तो अपने आसपास के प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठ के काम करना होगा या उनके साथ जाके सीखना होगा, क्योंकि क्या होता है उससे जब आप करते हो तो आपके सारी गलती पकड़ना इजी हो जाता है। तो हम तो कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी आपको वो सारी चीज़ें गलती जो आप कर रहे हो वो ना हो। तो जिसको सीखना हो ऑनलाइन ये क्लास, ये कैसे करना है, क्या करना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पे जाइए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक पे मैं नीचे दोनों लिंक है, दोनों लिंक को फॉलो कीजिए और उसमें जाके मेरे को मैसेज कीजिए कि सर मुझे सीखना है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। मैं पर्सनल नंबर अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स मेरे उस नंबर पे आते हैं, तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, और उसमें मेरे कस्टमर्स भी मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उनको भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ हो गई है नंबर्स पे। पर इंस्टा पे ऐसा है कि आपका पड़ा रहेगा, और आज नहीं तो कल मैं से देख के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जो लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस करके मैं थोड़ा सा अपने स्किल को अपग्रेड कर दूं या मैं अपने काम को एकदम इजी कर दूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक में जाके मुझे मैसेज कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टिप्स देता हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा ईजी कर दूँगा। आपका जो भी है, जो ट्रेनिंग है वो इजी कर दूंगा। कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपका काम और इजी कर देगा, जो आप कर रहे हो। आपके लिए छोटा सा गुड न्यूज़ था, जिसमें आप लोग को लगे कि हाँ चलो कुछ तो सीखने मिलेगा। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने काम को इतना एनहांस कर लो कि आपको मतलब किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। जाना पड़े तो सिर्फ सेमिनार्स में जाना पड़े, ताकि वहाँ से आपको नए नए आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।